इनको उत्तराखंडियों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्यों बनाया आपने पलायन आयोग? मेरे हाथ में इस वक्त है अंकिता भंडारी हत्याकांड की तथ्यान्वेषण रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट में है कि यह रिपोर्ट देश की उन तमाम युवा लड़कियों को समर्पित है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, अपने जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी चाहती हैं तथा समाज में अपना योगदान करते हुए उपभोग की वस्तु के रूप में नहीं, एक कार्यशील इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, हमारे साथ है इंदु नौटियाल जी, इनसे जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। असल में ये जब अंकिता भंडारी कांड हुआ और इसकी गूंज पूरे देश के अंदर फैली, तो देश के प्रसिद्ध संगठनों ने, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, उत्तराखंड महिला मंच, महिला फेडरेशन और कुछ एनजीओ और इन सब ने मिलके बातचीत की कि भाई हम तो लड़ ही रहे थे यहाँ पे, लेकिन हम मिलके इस सवाल को उठाएंगे और इसमें फैक्ट फाइंड करेंगे और उसमें कुछ तथ्य अन्वेषण के लिए जाएंगे। तो हमारी 2 टीम बनी, जिसमें हमारे जनवादी महिला समिति से सेंटर की मैमुना मौला थी और महिला फेडरेशन की अदिति थी और दीप्ति थी, और इसी तरह से महिला मंच के भी कुछ लोग रहे। तो 2 टीमें बनी, जिसमें एक टीम पौड़ी ये अंकिता के घर गई, दूसरी टीम वनंतरा गई और रास्ते में जो भी पड़ाव पड़ते थे वहां भी हमने पूछताछ की, है ना। जैसे होटल वालों से, जैसे ये जो पौड़ी टीम गई उसमें श्रीनगर में जो धरने में लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे जो पत्रकार बंधु थे या जो इस केस में आंदोलनकारी थे उनसे बातचीत की, उनके माता पिता से बात की, पैदल गए। इधर हम लोग वहाँ कोयल घाटी है जो जहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे ऋषिकेश में, वहाँ हमने बात, तो हमने महसूस किया कि अगर वहाँ की महिलाएं खड़ी नहीं होती, वहाँ की जनता खड़ी नहीं होती, तो शायद ये केस सामने आता भी नहीं। मैं आपको एक चीज रोकना चाहूंगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा मकसद था इस रिपोर्ट को तैयार करने का, आपको ये रिपोर्ट है, इसके पीछे ये मकसद क्या था? क्योंकि सरकारी एजेंसियां भी लगी हुई है रिपोर्ट तैयार करने में, जो केस चल रहा है उसको लेकर, लेकिन ये जो रिपोर्ट अलग से राष्ट्रीय अन्वेषण टीम ने बनाई है उसको लेकर असल में क्या है कि ये तो जांच का मामला है, मतलब सरकार की तरफ से जो SIT बनी है वो तो जांच करेगी, लेकिन हम तो समाज के अंदर क्या चल रहा है वो भी तो देखेंगे ना, और उसका कितना गहरा को असर हमारी भावी पीढ़ी पे, हमारी युवा पीढ़ी पे पड़ रहा है, हमारी लड़कियों की कितनी सुरक्षा है वो भी तो हम देखेंगे ना, वो संवेदनशीलता भी तो हम देखेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो जिस तरह का जनाक्रोश इसके प्रति फूटा, वो भी हमने इसमें, ये मकसद है इसमें कि इस केस को हम जिंदा रखेंगे, और इसलिए जिंदा रखेंगे कि अंकिता अगर कंप्रोमाइज कर देती तो कौन अंकिता को जान रहा था, और अंकिता ने अपने को कुर्बान कर दिया। किस लिए कुर्बान कर दिया? गलत अन्याय का मुकाबला किया उसने। वो हमारे लिए मिसाल बनी, वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए मिसाल बनी, और उसने हमें बताया कि बेटियां इस देवभूमि के अंदर बहुत असुरक्षित हो गई हैं। उसने ये संदेश दिया कि ये एक तरफ ये पलायन आयोग बनाते हैं, दूसरी तरफ रोजगार मुहैया नहीं कराते, और बड़ी मुश्किल से रोजगार मिलता है तो चील कौओं की तरह वहां बैठे हुए। और वो लोग कौन है हड़पने के लिए? वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया है, इस रिपोर्ट में एक जगह ये भी चीज मेंशन की गई है कि कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो स्थानीय विधायक है, मैं बात कर रहा हूँ बीना नहीं, जम्मू विधायक की बात। हाँ वही है, बीना बिष्ट, वही तो नाम है, रेणु बिष्ट, सॉरी। तो उनका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया है, उसको लेकर क्या? अरे हमें बहुत दुख है। हमें बात यह है कि जो पितृसत्तात्मक सोच है ना, वो कोई जरूरी नहीं है कि पुरुषों के ही अंदर हो, वो महिलाओं के अंदर भी होती है, और हमें तो ऐसे ही लगा। फिर एक राजनीतिक सोच की कुर्सी बचानी है और जो उनके इशारे पे काम करना है। खुद उनके रिजॉर्ट वाले वहां अय्याशी कर रहे थे, तो इसलिए उनका नाम भी इसमें होगा। मैंने अभी पढ़ी नहीं है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या क्या आएगा इस पे हमारा डिस्कशन हुआ था, लेकिन मैंने अभी पढ़ी नहीं है। जैसे आपके पास आई, मेरे पास भी आई, लेकिन इसलिए उनका नाम होगा कि उनके प्रति हमें आक्रोश है। वो किसी भी पार्टी में महिला हो, हमें उम्मीद रखते हैं कि वो संवेदनशील होगी महिला इशू के प्रति, वो भी एक माँ होगी, उसके भी बच्चे होंगे, उस संवेदनशीलता को जानती होगी कि कैसे एक असुरक्षित समाज के अंदर कैसे अपनी बेटी को हम बाहर ले जाएं, उसको आत्मनिर्भर बनाएं। तो इसलिए उनका नाम इसमें। और क्या कुछ है इस रिपोर्ट पे? आप क्या लगता है कि जो आपने कहा पौड़ी में गए थे जहाँ की अंकिता भंडारी का घर है, और पूरी घाट से लेकर
क्या कुछ मिला पूरा जो सार, अगर हम चाहें तो एक कुछ शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे जो हमारे असल में यहाँ के शासन और प्रशासन का बेहद नकारात्मक रवैया था शुरू से, और नकारात्मक इसलिए था कि उसको बचाने की कोशिश की थी। आप जानते हैं कि राजस्व पुलिस के अंदर जब वो जाते हैं, उसका पिता और भाई जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, उनको बाहर बिठाया जाता है, और वो अंकित विनोद आर्य जाते हैं दल बल के साथ, उनको चाय पानी पिलाया जाता है। ये क्या है? ये क्या तमाशा है? 3 थानों के अंदर धक्के खाते हैं उसके माता पिता। ये क्या है? वो तो 0 रिपोर्ट लिखी जाती है भाई, उस पे काम होता है। आपने उन पुलिस अधिकारियों पे क्यों कार्रवाई नहीं की? आपने अभी भी उनको बचाने का काम हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि विनोद आर्य, आश्चर्य क्या, आपको तो आप तो खबर वाले लोग हैं, एक लड़के के साथ दुष्कर्म की बात है, ड्राइवर के साथ। लड़के भी सुरक्षित नहीं है हमारे यहाँ, तो पहाड़ी आदमी तो ऐसे सीधे साधे होते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका लबो-लुबाब ये है कि जो हम अधिकारियों से मिलने गए, उनका जिस किस्म का एटीट्यूड था, हम जब डीजीपी से मिलने गए, और इन लोगों से मिलने के लिए भी, अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी एक टीम यहाँ में रखनी पड़ी। बहुत मशक्कत हमको करनी पड़ी कि हम लोग आसानी से आप अपने जनप्रतिनिधियों से और अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मिल नहीं पाते थे। जब हम यहाँ पे पर्यटन सचिव से मिले तो उनको तो बहुत जल्दी थी कि मैडम मीटिंग में जाना है, 5 मिनट में सारी बात। पर्यटन सचिव का क्या रोल, क्या किस एंगल से आप उनको जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार मिले और सुरक्षित रोजगार मिले, सुरक्षित रोजगार मिले, इसलिए बहुत जरूरी था। भाई वहाँ विशाखा कमेटियां क्यों नहीं थी? वहां की उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? आपने बिना लाइसेंस के रिजॉर्ट दे रखे, ये क्या है? उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए जो उनकी देखरेख कर सके। हर तरह का शोषण तो आप पैसा उनसे लेते रहेंगे। वो एक अच्छा होटेलियर बता रहा था कि कोई ना कोई हमसे कुछ ना कुछ वसूलने के लिए यहाँ पे आ जाता है, लेकिन हमको किसी ने नहीं बताया कि आपके यहाँ अंदरूनी शिकायत कमेटी नहीं है। क्यों? तो उनके पास हमारी बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा कि तुम जाओ पर्यटन विभाग के पास, उसके अध्यक्ष के पास, और उनसे बात करो। उनसे बात की तो जब हमने कहा कि भाई इतने बेराने में क्यों आप रिजॉर्ट बनाते हैं, इतने भयंकर, कि अरे बाहर से पर्यटक आते हैं तो वो व्यू देखते हैं। अरे क्या व्यू है मैडम वहाँ? हम जैसों को डर लग रहा, दहशत हो रही वहां जाने में है। और हम 7 महिलाएं थी और 85 के करीब पुलिस वाले वहां थे। हमसे ऐसा क्या, हम उग्रवादी आज जा रहे थे वहां? या आप रिसोर्ट की बात करो, अंतरा रिसोर्ट? हाँ, इतना हम 7 महिलाएं थी केवल। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे 85 पुलिस वाले थे? हाँ, 85 के करीब। अभी हाल ही में एक जो खबर आई थी, लोगों ने ये वीडियो खूब देखा था कि वहाँ पर जो विनोद आ रहे हैं वो मंत्रा रिसोर्ट में जाता है। हाँ, तो कोई रोक टोक नहीं होती है? नहीं होगी रोक टोक, क्योंकि उनको बचाने का काम, वो जो काम करेंगे। आपको पता है बुलडोजर भी चला वहाँ, और वो रेणु बिष्ट के नेतृत्व में वहाँ चला। उसके बाद आग, हाँ, सबूत मिटाने के लिए, हाँ, सबूत मिटाने के लिए आग भी लगी वहाँ। क्यों भाई? क्या ऐसा हो गया था कि आप वहां ये कर रहे थे? उसमें गायनी क्यों नहीं थी? वो वीआईपी कौन था? हमने क्या कहते हैं, जब डीजीपी साहब के सामने बात की तो हमने कहा कि वो वीआईपी की बात की नहीं मैडम, वो तो उन्होंने एक रूम वहां बना रखा, वीआईपी रूम, और जो भी आता ज्यादा पैसे पे करता है उसको वीआईपी कहते हैं। तो ये कौन सी बात हुई? इसी तरह से आप जो है हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत, और वो चेक लेके वहां मुख्यमंत्री चले जाते हैं गांव में। कभी गया कोई ऐसे? नहीं गया। आप कार्यवाही करते हैं ना, आप जो काम आपको करना चाहिए वो आप काम नहीं कर रहे हैं। आप मानते हैं कि इस पूरे जो प्रकरण में सरकार फेलियर साबित हुई? फेलियर नहीं, वो करना ही नहीं चाहती। अच्छा। हाँ, वो करना ही नहीं चाहती, वो अपने बंदों को बचाना चाह रही है। और इस पूरे मसले में आप ये देखिए ना कि वो सिर्फ विनोद आर्य इसका मतलब मसला नहीं है। इनके तमाम बीजेपी के नेता रेप कांड में, हत्याओं के कांड में, आपने पिंकी वाला मामला देवाल में जो हुआ, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का नेता। हाकम ये जो सबसे नकल उसमें पकड़ा गया, उसको जमानत मिलती है, एक बेकसूर को आप नकल अध्यादेश लाए, बेकसूर को अंदर कर दिया। ये जो राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा, ये सत्ता की जो दादागिरी चल रही है, ये अपने को बचाए रखने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाए, इनको उत्तराखंडियों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं? क्यों बनाया आपने पलायन आयोग? जब आप रोजगार सृजित नहीं करेंगे अपने बेटियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारे बेटों के लिए। अभी कैसे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, कभी देखा इस किस्म की हिंसा को? और ये और करेंगे आगे, ये समझ लीजिए। इन्होंने क्या कहते हैं, कहा कि 7 साल लग जाते हैं सीबीआई की जांच पे, और ये गलत है, ये जो मांग कर रहे हैं। हाँ, अभी कहा सीबीआई की जांच पे 7 साल लग जाते हैं, ठीक है लगते होंगे, लेकिन इस सवाल पे 1 महीने में रिपोर्ट पूरी हो सकती, क्यों नहीं हो सकती?
नौजवानों के भविष्य को देखते हुए। अच्छा, सीबीआई के यहाँ पर जिक्र आया है तो लोग कह रहे हैं कि चलो मानते हैं कि सीबीआई की जांच से जो परीक्षाएं हैं, जो भर्तियां हैं वो प्रभावित होंगी, लेकिन अंकिता भंडारी केस में क्यों सीबीआई नहीं हो रही? वो वहां पे तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अरे तो वो नहीं करना चाहते ना, ऐसा है ना कि सीबीआई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में, पर फिर भी ये उम्मीद रखी जाती है कि प्रदेश की उस सीबीआई के अंदर उतनी नहीं चली, ये समझा जा सकता है ना, क्योंकि और फिर भी हम मतलब कानून व्यवस्था पे भरोसा करने वाले लोग हैं, तो हम तो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो उसमें भी और इसमें भी। जिस तरह का एसआईटी का रुख था वो भी बहुत गड़बड़ था, है ना, तो हम तो चाहते हैं कि दोनों मामलों में सीबीआई की जांच हो, पर ये चाहेंगे नहीं, ये नहीं हमारे है। साथ मौजूद थे इंदु नौटियाल जी, जो लगातार समाज में जागरूकता का काम कर रहे हैं। आगे जो तमाम जो तथ्य हैं, जो भी घटनाएं हैं, वो हम आपको दिखाते रहते हैं। आप देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड।